श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय जी जो अयोध्या से हमारे बीच आए हैं। आज की कविता में जनवाद के सबसे सशक्त हस्ताक्षर है। जनवाद जो हिंदी कविता की एक प्रमुख धारा रहा, बाबा नागार्जुन से लेके डॉक्टर कैलाश गौतम जी से लेके दुष्यंत कुमार से लेके, उनका होना ही किसी भी कवि सम्मेलन की सफलता की निशानी होती है। मुझे याद आया है आदम गोंडवी साहब का एक शेर के तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस तरह के तेवर जिस कविता की धारा में मिलते हैं उसे जनवाद कहते हैं। मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय दादा जमुना प्रसाद उपाध्याय जी को अपने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि ऐब गिनाते हैं सूरज के, ऐब गिनाते हैं सूरज के अंधियारों में बैठे लोग, ऐब गिनाते हैं सूरज के उजियारों में बैठे लोग, उधर जुगनुओं पर निर्भर हैं अंधियारों में बैठे लोग, उधर जुगनुओं पर निर्भर हैं अंधियारों में बैठे लोग। और चीख सिसकियां रुदन दहाड़े नहीं सुनाई देता कुछ, क्या सचमुच इतने बहरे हैं दरबारों में बैठे लोग, क्या सचमुच इतने बहरे हैं दरबारों में बैठे लोग। और लोकतंत्र का कोई चौथा स्तंभ यहाँ बैठा हो तो मुझे माफ करे कि आधे या पूरे के पूरे सच को धुंधला कर देगी, आधे या पूरे के पूरे सच को धुंधला कर देगी जितनी स्याही बेच रहे हैं अखबारों में बैठे लोग, जितनी स्याही बैठ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंक्तियां मेरी है इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से धन्यवाद कह सकता हूं। और चलते चलते ये आखिरी शेर दादा के लिए, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, चलते चलते उनके लिए ये आखिरी शेर कि जाकर मिल लो वरना कल ये पन्नों में खो जाएंगे, जाकर मिल लो वरना कल ये पन्नों में खो जाएंगे। आज कहानी से बाहर हैं किरदारों में बैठे लोग, आज कहानी से बाहर हैं किरदारों में बैठे लोग। डॉक्टर जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। आदरणीय अंजू जी, संभवतः एसडीएम साहब हैं यहाँ पे, नेताजी हैं सुधीर सोतागढ़। थका हुआ हूँ, उम्र भी 75 की हो गई। जब मैं 20 का था तो ठीक ठाक पढ़ता था। बहुत अच्छा लगा, मैं उम्र में ज़्यादा हूँ इसलिए हमें बाद में पढ़ाया गया। जितने लोग हैं हमसे अच्छे कवि हैं, शायर हैं। आश्चर्य इस बात का होता है, इन्हें मैं बड़े मंचों पर देखना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कुछ लोगों को छोड़कर ये दिखाई नहीं पड़ते। मैं 8 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, ये मुक्तक नहीं है, कविता नहीं है, हमारी बात है। शायर यहाँ पे बड़े अच्छे चिराग हैं, भैया हैं, दिल्ली से आए हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, उसमें बहुत मात्रा और ये सब ना देखें। अर्ज किया है कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता, और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। और मंचों पर भी बड़ी राजनीति होती है। तब ये 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। वाह। हम है कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, वाह। बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। क्या बात है, अरे वाह वाह दादा, वाह वाह। बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते, वाह। हम है कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। आपने कारगिल पे बहुत सुना, मैं 65 के युद्ध से लेकर और कारगिल का सिंदूर तक साक्षी हूँ। हम 94,000 सैनिकों का ढाका में गिरफ्तार करते हैं और शिमला में छोड़ देते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है।
जी। मैं आप सबसे हमारे एक भतीजे की शहादत हुई कारगिल में, हम्म। और मैं रोया भी बहुत हूँ। लेकिन ये चार पंक्तियां मैं कारगिल पे पढ़ रहा हूँ। गौरव माफ करना भैया बेटे, सुनना, उस समय मैंने कहा था कि सरहदें इस देश की किसकी निगहबानी में थी। सरहदें इस देश की किसकी निगहबानी में थी। सरहदें इस देश की किसकी निगहबानी में थी, और दरिंदे कैसे जंगे मुस्तकिल तक आ गए। वाह प्रश्न यारो ये नहीं है कारगिल में क्या हुआ, प्रश्न ये है कैसे दुश्मन कारगिल तक आ गए। वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। प्रश्न ये है कैसे दुश्मन कारगिल तक आ गए, और कैसे आ गए ये भी मैं जानता हूँ। हम ताजमहल दिखा रहे थे, उनको दरगाह पे ले जा रहे थे जिन्होंने कारगिल किया। मैं दुश्मनी का सफ़र भूल जाने वाला था। मैं दुश्मनी का मैं सबब भूल जाने वाला दुश्मनी का सफ़र भूल जाने वाला था। चराग अमलो अमा के जलाने वाला था। समय से उसने मेरी आंख खोल दी, वरना मैं फिर सफ़ेद कबूतर उड़ाने वाला क्या था। बात है, वाह 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 वाह। मैं फिर सफेद कबूतर उड़ाने वाला था। बहुत बढ़िया, वाह 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 दादा, बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। समय से उसने मेरी आंख खोल दी, वरना मैं फिर सफेद कबूतर मैं उड़ाने फिर वाला था। सफ़ेद कबूतर उड़ाने वाला था। विसंगतियाँ क्या है, सुनिए यहाँ से कुछ पंक्तियाँ। हम जरा थक कर जो किसान हूँ, गांव से आया हूँ, हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, वाह। जाने कितने फूल को मिलाने लगे। हम हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे, और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वाह, वो तरक्की कह के इतराने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो वो तरक्की कह के इतराने लगे, और दो कदम क्या धूप में चलना पड़ा। दो कदम क्या धूप में चलना पड़ा। दो कदम क्या धूप में चलना पड़ा, आपको तारे नजर आने लगे, वाह। आपको तारे नजर आने लगे। क्या बात है, शुक्रिया। वाह। सुनिएगा, बड़ी विसंगत है। दिल्ली में था उन दिनों में, एक सांसद के घर पे रुका हुआ था, शैलेश को मालूम है। जब 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे, मैंने चिराग एक मतला बनाए, मतला और 2 शेर ऐसे ही कहे। शेर क्या है, बस बात है, सुनिएगा। जी। कहा कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। क्या बात है, मरे भी लोग जन्नत मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। पुलिस पीछे पड़ी है, जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह वाह वाह। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। अरे वाह 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 वाह। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। और साहब, जिसको इस समय वायरल कहते हैं, वो हुई है 4 पंक्तियां जिसने हमें बहुत दौड़ाया देश विदेश में। ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और न किसी का झंडा बरदार हूँ। ये 4 पंक्तियां पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, हमारे बड़े शायर बैठे हैं यहाँ पे, सब ये अपनी बात 2 लाइन में कह लेते हैं। मैं छोटा कवि, 4 पंक्तियों में सुनिएगा। जी, स्वागत दादा, स्वागत। सुनिएगा कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं,
तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। आहा। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वाह, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सुनिएगा कि बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, तो गालों पे नमी आंखों में वीरानी नहीं होती। वाह, हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मजे में हैं। हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मजे में हैं। तुम्हारा हर्ष क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। क्या बात है, अरे भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारी बात छोड़ो, हम तुम्हारा हश्र क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। वाह वाह, तुम्हारा हश्र क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। नई उम्र के बच्चे भी बैठे हैं और अच्छे इसलिए हैं कि वो कविता सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों में उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं। सुनिएगा कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है। कैक्टस को सजाकर वो गुलदान में रखता है। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है। माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। वाह, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से। फानूस में रखता है जुगनू को हिफाजत से। फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। क्या बात है, वाह। और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। शुक्रिया, धन्यवाद। सुनिएगा कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। वाह, जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है। वाह, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। अरे वाह वाह, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। मित्रों, राहुल ने एक बार आवाज दिया, मैं यहाँ तक चला आया। मैंने इनसे कोई व्यावसायिक बातचीत नहीं किया। ये आज का कार्यक्रम ही आपकी उत्पत्ति है, आपकी देन है। कविता हमारे लिए अभियान है, मुहिम है। कविता हमारे लिए व्यवसाय नहीं है। बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ पे, अध्यापक भी बैठे हैं, रेल विभाग के हैं, नेताजी भी, तमाम लोग हैं। इसलिए मैं 12 पंक्तियाँ, 12 मिसरे पढ़ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, सिलाई की दुकानों पे काम करते हैं, ढाबों पे काम करते हैं। मैं बहुत जल्दी उसको समाप्त कर रहा हूँ और इसमें तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके केवल सुन लीजिए। सुनिएगा। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, और अब तो पढ़ भी गई हैं। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। वाह, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। वाह, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। वाह, ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। और सुनिएगा कि योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई। सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। क्या बात है, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। वाह, भूल गया। सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई,
और मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां चुनते रहे। नेमतें 2-4-10 कुनबों में बट कर रह गई। क्या बात है, वाह वाह। नेमतें 2-4-10 कुनबों में बट कर रह बट गई। कर रहे अंजू जी, ये 4 मिसे मैं आपके कदमों में रख रहा हूँ, उम्र में से छोटी है, हमारी बिटिया के समान है। सुनिएगा कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। वाह। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। तन पे कपड़े, पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ। वाह। शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। शहर वाह। के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। वाह वाह। अंत में एक मतला बराए मतला 2 शेर सुन लीजिए। हम हर साल 3-4 बार वोट डालते हैं, कभी प्रधान जी का, कभी प्रमुख जी का, कभी विधायक जी का, कभी सांसद जी का। तब्दीली कोई नहीं आती है। मैं इस सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले 40 साल से ये सब कह रहा हूँ। कोई अगर किसी पार्टी से हो तो अपने ऊपर ना ले। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। शजर, सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं पेड़ को कहते हैं। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। शजर तो है मगर साया नहीं है। शजर तो है मगर साया नहीं। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। शजर तो है मगर साया नहीं है। और बगावत, बस बगावत की ज़रूरत। बगावत, बस बगावत की ज़रूरत। ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। क्या बात है, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। जब जब राय शुमारी करनी पड़ती, वोट डालना पड़ता है। जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है। वाह। खादी से समझौता करना पड़ता है। वाह। गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। क्या बात है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। वाह वाह। जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है। खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और भी हुक्का भाई ने बहुत हंसाने की कोशिश किया, तमाम लोग भीड़ थी, हंसे भी, लेकिन मैं देख रहा था कि 2-4 लोग मुस्कुराए तक नहीं। उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर, कि खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को वाह हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। हंसने की तैयारी, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़े। शुक्रिया, धन्यवाद।